प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पहला राजाओं अध्याय 18 का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है कि किस प्रकार एलिया नबी ने गीली वेदी पर स्वर्ग से आग को उतारा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एलिया नबी के ही कहने पर इज़राइल के शोमरोन नगर में 3 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा और उस समय में राजा अहाब और रानी इज़बेल का वहाँ राज्यकाल था। तब बाइबल स्पष्ट करती है कि जब 3 वर्ष के अकाल के समाप्त होने का समय आ पहुँचा, तब एलिया नबी पर यहोवा परमेश्वर ने, जिसके सम्मुख एलिया सदा उपस्थित रहा करता था, अर्थात एलिया का संबंध परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहता था, इसी कारण यहोवा परमेश्वर ने एलिया नबी पर प्रकट किया कि वह अब अकाल की समाप्ति करने पर है। और उसी के कहने पर परमेश्वर इज़राइल में मेंह बरसाएगा और अकाल की समाप्ति भी करेगा। तब एलिया नबी ने राजा अहाब से कहा कि अब सारे इज़राइल और बाल और अशेरा के 400 नबियों को मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले और 2 बछड़ों को वहां लाया जाए और एक वेदी तैयार की जाए और उन पर कुछ आग ना लगाएं। तब एलिया ने आगे उनसे कहा कि तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब वहां खड़े सब लोगों ने भी उसकी बात को मान लिया। हालेलुया। सर्वप्रथम हम देख सकते हैं मेरे प्रियो यहाँ कि एलिया के कहने से इज़राइल के शोमरोन में 3 वर्ष तक भारी अकाल इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के राजा व रानी इज़बेल और वहाँ के निवासियों ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। बाल व अशेरा जैसे झूठे देवताओं की उपासना कर, और वहाँ के राजा ने खुद भी उस मूरत की उपासना की और वहाँ के निवासियों से भी करवाई, और यहोवा के नबियों को भी रानी इज़बेल ने हत्या करवाई। परिणाम स्वरूप उन्हें वहाँ 3 वर्ष के भारी अकाल का सामना करना पड़ा। और यहोवा के नबियों में से तब अकेला एलिया ही वहाँ बचा था, जो आज उन 400 बाल के नबियों को ललकारता है, और उसके कोई भी भय उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रियो यहोवा के सम्मुख एलिया सदा उपस्थित रहा करता था। अर्थात यह है कि यहोवा की ही वह उपासना करता और उसी की आज्ञाओं पर चलता और उसी का दास था, और परमेश्वर के साथ उसका एक उत्तम संबंध था। इसीलिए उसके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। हालेलुया। आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि राजा अहाब तथा बाल के 400 पुजारियों ने एलिया की वह शर्त मान ली तथा एक बछड़ा लेकर वेदी बनाकर उस पर रख दिया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और वह अपनी बनाई वेदी के आसपास उछलने व कूदने लगे और अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया और लहूलुहान किया। परंतु बाइबल स्पष्ट करती है कि उन्हें अपने देवता की ओर से कोई भी शब्द ना सुनाई पड़ा और ना ही कोई उत्तर ही वहाँ आया। कैसे आता मेरे प्रियो? क्योंकि वह तो ना ही कोई ईश्वर था और ना ही कोई देवता, वह तो एक झूठी मूरत की उपासना वहां कर रहे थे, जो ना तो सुन सकती थी और ना ही उन्हें उत्तर दे सकती थी। यही एलिया ने भी वहां उन्हें उनका ठट्ठा बनाते हुए भी कहा कि जरा ऊंचे शब्द से पुकारो, कहीं तुम्हारा देवता सो ना रहा हो, कहीं वो किसी यात्रा में ना हो। इस प्रकार एलिया ने वहां उनका ठट्ठा बनाया। हालेलुया। इसी प्रकार जब वह 450 के करीब बाल के पुजारी अपने देवता को पुकारते पुकारते थक गए, परंतु वेदी पर कोई भी आग ना उतरी, तब फिर बाइबल बताती है कि तब एलिया नबी ने सब लोगों को अपने निकट बुलाया और यहोवा की जो वेदी
बाल के पुजारियों ने कूद फांद कर गिरा दी थी, वह फिर एलिय्याह ने मरम्मत करके फिर से बनाई। फिर एलिय्याह ने उन पर 12 पत्थर याकूब के पुत्रों की गिनती के आधार पर रख दिए और लकड़ी उन पर रखी और 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिए। इस प्रकार एलिय्याह ने 3 बार पानी भरा और वेदी के चारों ओर पानी भर गया और वेदी की लकड़ियां भी वहां पूरी तरह गीली हो गई। और तब बाइबल बताती है कि फिर एलिय्याह ने इस प्रकार यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि तू ही इज़राइल में परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने यह सब कुछ तुझसे वचन पाकर ही किए हैं। इस प्रकार जब छोटे से शब्दों ही में एलिय्याह ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, तब तुरंत यहोवा ने आकाश से आग को प्रकट किया और वह लकड़ी, उस पर रखे पत्थर धूलि समेत वहां भस्म कर दिए और गड्ढे का सारा जल सुखा दिया। और यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग गिरकर यहोवा परमेश्वर को दंडवत करके बोलने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया! क्या अद्भुत दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा का। हालेलुया! मेरे प्रियो, अब इस संपूर्ण अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। हमने देखा वहां कि एलिय्याह की शर्त मानकर कमलेर पर्वत पर यहोवा की एक वेदी बनाई गई और 2 बछड़े लाए गए, एक बाल के लिए, दूसरा यहोवा परमेश्वर के लिए। और जब बाल के पुजारियों ने वेदी पर बछड़ा रखा और भोर से दोपहर तक अपने देवता की दुहाई देते रहे और पुकारते पुकारते खुद को भी घायल कर लिया, परंतु वेदी पर कोई आग न प्रकट हुई, क्योंकि मेरे प्रियो, ना तो उनकी भक्ति ही सच्ची थी, ना ही उनका देवता। वह तो झूठ की आराधना करने में लगे थे, वरन एक हाथ की गढ़ी हुई मूरत की उपासना वह कर रहे थे, जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। तो कैसे स्वर्ग से अग्नि उतरती, क्योंकि उस मूरत का स्वर्ग से कोई संबंध ही नहीं था, ना ही उस मूरत के पुजारियों का ही। हालेलुया! तब वहां हम देखते हैं दूसरी ओर कि एलिय्याह ने वेदी पर बछड़ा रखा और फिर उसकी मरम्मत कर उसे सही किया, अर्थात मेरे प्रियो, नए सिरे से पवित्रताई के साथ, शुद्धता के साथ, आज्ञा पालन के साथ उसने परमेश्वर की वेदी बनाई, जो कि दर्शाती है एक मनुष्य के सच्चे समर्पण को, पवित्रताई को, शुद्धता को और आज्ञा पालन को। और उसकी आत्मिक वेदी के विषय हम यही दृश्य देखते हैं, जैसा हम वहां पर देख पा रहे हैं कि फिर एलिय्याह ने वेदी की लकड़ी गीली भी की। और यह प्रकट करता है मेरे प्रियो कि परिस्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, जिसका संबंध सच्चे व जिंदा परमेश्वर के साथ मजबूत है, शुद्ध है, पवित्र है, आज्ञा पालन का है, उसकी वेदी पर एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा भी अग्नि उतरती है स्वर्ग से और सबके सामने प्रकट कर देती है कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया! मेरे प्रियो, यहाँ जो सीखने का आज का हमारा विषय है वह यह है कि यदि आपका संबंध जीवित परमेश्वर के साथ मजबूत है, अर्थात निरंतर शुद्धता में, पवित्रताई में और समर्पण के साथ है, तो मेरे प्रियो, निश्चय ही आपकी आत्मा रूपी वेदी पर परमेश्वर की अग्नि अवश्य उतरेगी और आपके जीवन के द्वारा उस स्वर्गीय सामर्थ व अग्नि के द्वारा संसार के लोगों के बीच प्रकट भी हो जाएगा कि आपका परमेश्वर ही सच्चा व जिंदा खुदा है। और एक छोटी सी आपकी प्रार्थना भी ग्रहण योग्य होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके उस संबंध के द्वारा जो आपका आपके परमेश्वर के साथ है, शुद्धता का, समर्पण का और आज्ञा पालन का। हालेलुया! जैसे एलिय्याह सदा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, इसी कारण उसकी छोटी सी प्रार्थना का उत्तर तुरंत स्वर्ग से उतर आया और जो उसने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की है वह दर्शाता है मेरे प्रियो उसकी द्वारा उसका सच्चा व शुद्ध समर्पण जो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि एलिय्याह सदा परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला उसका एक दास था।
और गीली लकड़ी पर अग्नि उतरने का अर्थ यह है कि कैसी भी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ व अग्नि उसी पर उतरती है जहां मनुष्य हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारना जानता है, शुद्धता के साथ, आज्ञा पालन के साथ अपना जीवन बिताता है और जैसा परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार वह परमेश्वर के साथ समर्पण के साथ जीवन बिताता है। तब मेरे प्रियो, और हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारता है तो निश्चय ही परमेश्वर की सामर्थ रूपी अग्नि मनुष्य के जीवन में उतरती है और वह सबके सामने परमेश्वर को प्रकट करने वाला भी बनता जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा है तो हर परिस्थिति में जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की ओर से तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। और यदि आप आज्ञा में चलने वाले, समर्पण में चलने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले एक मनुष्य हैं, तो आपके जीवन के द्वारा दी गई परमेश्वर के विषय दुहाई को परमेश्वर अवश्य सुनेगा और साथ ही साथ स्वर्ग से अपनी अग्नि को आप पर उतारेगा, जिससे आप सामर्थ पाओगे और संसार में परमेश्वर के दास, पुत्र व पुत्रियां कहलाओगे और आपके द्वारा ही परमेश्वर यहोवा की बड़ी महिमा इस पृथ्वी पर होगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।